हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग रेलवे में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं हम लोग करने वाले हैं। जिसको एग्जाम में सोचिए 5% लोग और 10% लोग सॉल्व कर पाए हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, ना आपका टाइम खराब हो ना मेरा खराब हो। तो चलिए देखिए, आइए अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है। इसको एग्जाम हॉल में 5% लोग सॉल्व कर पाए हैं। हालांकि ये सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, जब एक व्यक्ति V1 और V2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल कितनी है। औसत गति देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जब वह समय अवधि के लिए मतलब समान समय अवधि के लिए गति यात्रा करता है तो उसकी एवरेज कितनी होती है। एवरेज स्पीड 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो दोनों गतियों के बीच का धनात्मक अंतर हम लोगों से पूछा है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। मैं अगर आपको बेस्ट अप्रोच बताऊं तो आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, सभी को पता है 2 इंटू यस1 गुणे क्या होता है हमारा यस2 बटा में क्या होता है यस1 प्लस यस2 होता है। तो ये तो हो गया फार्मूला। तो इसी से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना दे दिया गया है, 5 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। उसके बाद से 2, अब देखिए चाल कितना दिया है V1 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 बटा में हमारा क्या हो जाएगा ये V1 प्लस ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए पूछा गया जब डिस्टेंस क्या है सेम है, समान दूरी तय करता है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला ये होता है, जैसे अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए 2V1 और V2 बराबर क्या मिल जाएगा 5 पोस्ट में क्या आ जाएगा V1 और ये क्या आ जाएगा हमारा V2। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बोला गया है जब समय समान हो, तो जब समय समान हो यहाँ पे मतलब समझ जाइए, यहाँ पे टाइम जो है जब सेम दिया गया है, क्या दिया गया है टाइम सेम दिया गया है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले एवरेज स्पीड यहाँ पे कितना दे दिया गया है 5 दे दिया गया है। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा V1 प्लस ये V2 बटा में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए V1 और V2 बराबर इसका तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 11। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा 2V1 और V2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा 11×5 = 55 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 और यहाँ से V1 और V2 का मान निकाल देंगे तो देखिए 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 27.5 आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया इनके गति में के बीच का धनात्मक अंतर हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, देखिए डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 1 - V1 - V2 का क्या होता है होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद से माइनस यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा V1 और V2 हो जाएगा। मतलब देखिए ये ये A है और ये -B है। A - B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A + B का होल स्क्वायर -4AB होता है। तो डायरेक्ट इस फार्मूले में रख दीजिए। देखिए V1 और V2 का मान यहाँ पे कितना निकल के आया है 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 121 आ जाएगा माइनस यहाँ पे 4 है 4 में और V1 और V2 का मान यहाँ पे कितना दे दिया गया है 27.5 दिया गया है। तो जैसे 4 में 27.5 से गुणा करेंगे तो देखिए 27 चौके 108 और 4 5 20 इधर 2 चल जाए, जो 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 यहाँ पे 10 आ जाएगा। जैसे घटा देंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 11 और यहाँ से जैसे अगर V1 माइनस अगर V2 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इस सवाल को एग्जाम हॉल में 5% लोगों ने आंसर दिया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में वैसे कुछ नहीं, इस सवाल को 10% लोग बस सॉल्व किए हैं, समझ रहे हैं, मतलब 90% लोग इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। तो आइए इस सवाल का स्मार्ट अप्रोच देखेंगे। इस सवाल को कैसे अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है तो कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है 3903 रुपये को A और B के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि 7 वर्ष के अंत में A का हिस्सा 9 वर्ष के अंत में B के हिस्से के बराबर हो जाएगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 4% प्रति दर से वार्षिक रूप से संयोजित होगा तो A का हिस्सा बताइए। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, समझ रहे हैं। अगर आपको मैं बेस्ट अप्रोच बताऊं तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये 4% क्या दिया गया है रेट दिया गया है। 4% का मतलब क्या होता है 1 बटा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या पूछा, देखिए A का हिस्सा। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 सेकेंड
इसको मिटा देते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, ए का हिस्सा पूछा गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये पी है ना, समझ जाइए ये क्या हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा दिन के बाद बन रही है इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। बस एक बार रिदम में आने दीजिए, फिर आप लोग जो जो कहेंगे सारी डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। देखिए यहाँ पे पी ए हो जाएगा और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, ये पी बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 25 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 7 वर्ष और यहाँ पे दिया गया है 9 वर्ष। डायरेक्ट मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग यक्स मान के तो सॉल्व भी कर पाएंगे और नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 7 से और यहाँ से 9 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 साल का। मतलब देखिए पहले 25 से 1 बढ़ेगा तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, ये 26, 2 साल की बात हो रही है। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, देखिए 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 676, अब बटा में 25 का कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1301 मिल जाएगा। अब यही 1301 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 3903 दिया गया है। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बस देखिए 600 का या 676 में 3 से गुणा कर देंगे। देखिए 6 3 18, 7 3 के 21, 1 22, 6 3 18, 2 20, यानी 20 28। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20 28 आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं लगा सकते हैं तो आप लोग ये फार्मूला लगा लीजिएगा, ए बराबर पी कुष्ठ में 1 प्लस आर बटा में 100 की पावर क्या होता है, यन होता है। अगर आप लोग इससे सवाल को लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको तुरंत गैप यहाँ पे देखना है, टाइम का कितने का है, 2 वर्ष का है, तो सीधे डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये सवाल देखिए भाई साहब, ये तीसरा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सच बता रहे हैं 7% लोग सॉल्व कर पाए हैं एग्जाम में। तो आप लोग समझिए ये क्वेश्चन सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। और इस क्वेश्चन को देखिए, वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा सा बस आपको स्मार्ट अप्रोच थोड़ा सा सोचना है। देखिए जब भी ये देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेक दिया है और यहाँ पे 10 दे दिया गया है, समझ रहे हैं, और लास्ट में 1 1 दिया गया है। जब भी ये सब चीज़ दिखे क्वेश्चन में तो आपको ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मैं तो सॉल्व हो रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, तो बस आपको ये चीज़ देखना है। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले यही हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए बीच में माइनस है, तो सबसे पहले देखिए ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा और ये दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 1 दिख रहा है। तो हमें डायरेक्ट पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम भाई साहब हम इसमें और ये चौथे वाले ऑप्शन में क्यों झूठ मूठ का दिमाग खराब करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, सोचिए कैसे आ सकता है। तो देखिए ऊपर यहाँ पे क्या दिया गया है, यक्स दिया है, इधर क्या दिया गया है, सॉरी, यक्स बराबर ए सेक यन थीटा बराबर वाई बराबर क्या दिया गया है, बी 10 यन थीटा दिया गया है। तो सबसे पहले अगर यक्स अपान ए को ऐसे अगर आप लोग चेक करेंगे तो अभी तो यक्स अपान ए होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यक्स अपान ए और यहाँ पे क्या दिया गया, ए अपान यक्स दिया गया है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब एक ही ऑप्शन बचा है और जाहिर बात है इसका सही होना 100% ये सही होगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना था और इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए जैसे यक्स बराबर दिया गया है हमारा ए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए सेक यन थीटा। जैसे यक्स अपान अगर हम लोग ए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, देखिए सेक यन थीटा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से यक्स अपान ए ऐसे रहेगा और यहाँ से यन को इस साइड लेके आएंगे तो 1 अपान यन बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका ये सेक थीटा आ जाएगा। अगर इसका आप लोग जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यक्स अपान यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर यन और बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब उसी प्रकार दूसरा वाला टर्म निकालेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा, यही वाला। तो यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि देखिए ये वाला क्वेश्चन समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट हुआ तो आप लोग एग्जाम में इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, बस आपको यही अप्रोच लगाना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।